हेलो दोस्तों, अगर आप अमीर बनने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानना चाहते हो तो जॉर्ज सैमुअल क्लेसन की लिखी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आपकी मदद कर सकती है। यह बुक इतनी पावरफुल है कि इसमें बताया गया नियम जो कि आज से 6000 साल पुराने हैं, इन सारे नियम को दुनिया का हर एक अमीर आदमी आज भी फॉलो करता है। इसमें एक शहर बेबीलोन के बारे में बताया जाता है जो कि हमेशा से ही सबसे अमीर शहर नहीं था। यह उन नियमों का नतीजा था जो कि वहां के लोग फॉलो करते थे। शुरुआत के समय में बेबीलोन के राजा ने यह देखा कि सिटी का सारा पैसा चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है और वह चाहता था कि उसके राज्य के आम लोग भी उस नियम को फॉलो करें जिन्हें कुछ अमीर लोग फॉलो करके अमीर बने थे। राजा ने अरकत को बुलाया जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था और उससे कहा कि वह सभी लोगों को सिखाए कि अमीर कैसे बनते हैं। राजा के आदेश पर 100 लोगों को एक जगह बुलाया गया, जहां अरकत ने 15 दिन बाद राजा के आदेश पर 100 आम लोगों को एक जगह पर बुलाया, जहां अरकत उन्हें अमीर होने का राज बताने वाला था। अरकत ने बताया कि कैसे वह गरीबी से ऊपर उठकर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना और इस सफर में उसने कुल 7 तरीके खोजे जिसकी मदद से कोई भी आम आदमी बहुत रिच बन सकता है। पहला तरीका, अपने पर्स को मोटा करना सीखो। आपको अमीर बनने के लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने पैसे को यूटिलाइज करना सीखना होगा, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो। यह बहुत सिंपल लगता होगा, सही भी है। सत्य कभी उलझा हुआ नहीं होता। आपको शुरुआत में सिर्फ इतना करना है कि अपनी इनकम का 10% सेव करना है और बाकी 90% में अपने खर्चे चलाने। मान लीजिए आपके पास एक बास्केट है जिसमें हर दिन सुबह आप 10 अंडे डालते हैं और हर दिन रात को 9 अंडे निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा, यही कि वह बास्केट एक दिन पूरी तरह भर जाएगा। होप आप इस नियम को समझ गए होंगे। दूसरा नियम, अपने खर्चे को कंट्रोल करना सीखो। भरोसा मानिए, अगर आप अपनी 90% इनकम से अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप 100% इनकम से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको बेसिक नीड्स और डिज़ायर में डिफरेंस समझना होगा। डिज़ायर्स अनलिमिटेड होती हैं, एक पूरी होते ही दूसरी आपके सामने आ जाती है और इस चक्कर में आप सिर्फ परेशान हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली इसके बिना लाइफ यूजलेस लगने लगती है। आपको एक बैलेंस्ड बजट बनाना होगा जिसमें आपकी बेसिक नीड्स और कुछ डिज़ायर्स की लिस्ट होनी चाहिए जिसे आप अपनी 90% इनकम से पूरी करो। बजट आपकी प्रेजेंट नीड को पूरा करने के साथ साथ आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्प करता है। तीसरा स्टेप, अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना सीखो। अगर आप सोचते हैं कि 10% इनकम को सेव करके आप अमीर बन जाओगे तो आप गलत हो। यह तो बस एक शुरुआत है। आपको अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जिससे आपका पैसा लगातार मल्टीप्लाई होता रहे। इनमें अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना, अच्छा म्यूचुअल फंड्स लेना, अच्छे स्टार्टअप्स में पैसे लगाना और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। ये पैसे आपके गुलाम बनकर आपका काम उस समय भी करते रहेंगे जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर पर आराम कर रहे हो। चौथा स्टेप, अपने इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान होने से बचाना सीखिए। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी इनकम का 10% सेव कर रहे हैं और अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके 90% इनकम में अपनी लाइफ मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी अमीर बनने की चाह में आप अपनी सेविंग्स को आंख बंद करके कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। आप ऐसे लोगों की एडवाइस लें जिन्हें इस फील्ड में प्रॉपर नॉलेज हो। यह एडवाइस आपको सेविंग्स से डूबने से बचाएगी, इसलिए यह एडवाइस भी आपकी सेविंग्स के बराबर ही इम्पॉर्टेंट है। पांचवा स्टेप, अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में बदलें। आप में से बहुत से लोग किराए के कमरे में रहते होंगे और हर मंथ अपनी इनकम का एक पार्ट रेंट में दे देते होंगे। जब आपको कहीं रहना ही है और इसके लिए पैसे पे ही करने हैं तो क्यों ना आप खुद के खरीदे हुए घर में रहो। कई तरह के लोन्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपना घर खरीद सकते हो। बस याद रहे, अपनी 90% इनकम का एक पार्ट जो आप रूम रेंट में दे रहे थे उसी रेगुलरिटी से आप अपने लोन्स के लिए पे करिए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप रेंट देते रह जाओगे और अपना एक घर भी नहीं बना पाओगे। छठवां स्टेप, अपने फ्यूचर इनकम को इंश्योर करना सीखिए। आज आप चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप कुछ काम नहीं कर सकोगे तो आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी बढ़ती उम्र या फिर अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए एडवांस में सेविंग्स करनी चाहिए। सातवां स्टेप,
अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाना सीखो। आपकी अमीर बनने की डिज़ायर स्ट्रॉन्ग और डेफिनिट होनी चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। मुझे सबसे अमीर आदमी बनना है, यह बहुत ही वीक डिज़ायर है जो शायद ही कभी पूरी हो। मुझे अगले 1 साल में 50,000 रुपये कमाना है। यह एक स्ट्रॉन्ग और डेफिनिट डिज़ायर है और यह पूरी हो सकती है। और जैसे ही आप 50,000 रुपये अचीव करोगे, अपने आप ही 1 लाख रुपये कैसे अचीव करें इसके बारे में प्लान करने लगोगे। यह बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है और धीरे धीरे वे सारी चीज़ें सीखने लगोगे जो उस अमाउंट को अचीव करने के लिए आपको ज़रूरी हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी अर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाते रहना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। 7 नियम अमीर बनने के। पहला नियम, सेविंग करना स्टार्ट करें। दूसरा नियम, अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखो। तीसरा नियम, अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना सीखो। चौथा नियम, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉस होने से बचाओ। पांचवा नियम, अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में बदलो। छठवां नियम, अपनी फ्यूचर इनकम को इंश्योर करो। और सातवां नियम, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करो। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।